इन दिनों भारत में 3 तरह की चीजों के ऊपर चर्चा हो रही है। पहला तो ये है कि जो हीरा ठाकुर की जैसी कहानी असलियत में हो रही है, जहाँ पर एक एसडीएम ने अपने पति को धोखा दिया है, उस पर काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। दूसरी कहानी है कि जो हालात खराब हुए पड़े हैं उत्तर भारत में वर्षा के कारण, कई जगह पर तो बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, हिमाचल प्रदेश में तो आफत आई पड़ी है। तीसरा है कि जो पाकिस्तान से एक महिला आई है 4 बच्चों को लेकर, वो यहाँ पर रहना चाहती है। तो हम इसी तीसरे पॉइंट पर ही बात करेंगे। पहले 2 पॉइंट पर हम बात कर चुके हैं। तो इन दिनों भारत में पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर का मामला चर्चा में है, जो अपने 4 बच्चों के साथ भारत में अवैध तरीके से आई थी। हाल ही में पुलिस ने उसे और उसके प्रेमी गिरफ्तार किया था, लेकिन अदालत ने इन दोनों को जमानत दे दी, पर कुछ शर्तें रखी थी। वो शर्तें क्या थी, हम आपको आगे बताएंगे। पुलिस और एजेंसियां सीमा के मामले में पूरी छानबीन कर रही हैं। भारतीय कानून के अनुसार सीमा हैदर को अवैध प्रवासी माना जाएगा। इसको अवैध प्रवासी क्यों माना जाता है, इसके बारे में भी बात हम करेंगे। कई सारे पॉइंट आगे डिस्कस करेंगे। जितने भी आपके मन में सवाल है वो सभी सोल्व हो जाएंगे इस वीडियो के लास्ट तक अगर आप बने रहोगे तो। अब वो शादी कैसे कर सकती है, क्या नियम इस पे लगेंगे, ये भी पॉइंट है। तो हम कौन कौन से पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, पहले मैं आपको बता देता हूँ। तो पहला तो ये पॉइंट होगा कि अवैध प्रवासियों को नागरिकता मिलती है या फिर नहीं मिलती, और अवैध प्रवासी कहते किसको है। दूसरा पॉइंट ये है कि सीमा हैदर के खिलाफ कौन सी कार्रवाई हो सकती है, और तीसरा पॉइंट ये है अदालत ने जब इनको जमानत दी तो कौन सी शर्तें रखी थी। चौथा पॉइंट है सीमा हैदर के बारे में धर्मांतर की कौन सी प्रक्रिया लागू होगी अगर वो ऐसा करती है तो। भारत में धर्मांतर के लिए जरूरी दस्तावेज कौन से हैं, सीमा हैदर और सचिन के शादी के कानूनी स्थिति क्या बनेगी। और आखिरी पॉइंट इस पर होगा कि जब कोई अवैध तरीके से कोई पाकिस्तानी नागरिक खासकर जब भारत में प्रवेश करता है तो भारतीय कानून लगते हैं, उसके साथ क्या क्या व्यवहार हो सकते हैं, क्या क्या कार्रवाई उसके ऊपर हो सकती है, पूरा डिटेल में बात करेंगे। पहले हम आते हैं अवैध प्रवासी वाले पॉइंट पे। जी हाँ, इसको मैं एक्सप्लेन करने के लिए कुछ एग्जाम्पल आपके सामने रखूंगा। पहला एग्जाम्पल, बिना पासपोर्ट बिना वीजा अगर यात्रा कर रहा है देश में आप प्रवेश करते हो तो उसको अवैध माना जाएगा। तो दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आपके पास जरूरी दस्तावेज हैं, आपने सही तरीके से एंट्री ले ली है दूसरे देश में, लेकिन जितने समय तक आपको रुकना है उससे आप ज़्यादा समय तक रुक रहे हो, तो उस स्थिति में भी आप अवैध प्रवासी ही माने जाओगे। दूसरा पॉइंट है कि सीमा हैदर के खिलाफ कौन सी कार्रवाई हो सकती है। तो विदेशी अधिनियम 1946 और पासपोर्ट, इसके अलावा अधिनियम 1920 के तहत अवैध प्रवासियों को कैद या निर्वासित किया जा सकता है। 2015 और 16 में केंद्र सरकार ने अवैध प्रवासियों के ऐसे समूह थे जिनको 1946 और 1920 अधिनियमों के जो कानून थे उसमें थोड़ी सी छूट देती, और छूट देते हुए 2 अधिसूचनाएं जारी की। और जिन लोगों को छूट दी थी ये इन समूह में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख और बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई लोग थे। ये लोग 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले भारत में आए थे। इसका अर्थ ये है कि अवैध प्रवासी समूह वैध दस्तावेजों के बिना भारत में होने के कारण ना तो निर्वासित होंगे और ना ही कैद होंगे। सीमा हैदर इनमें से किसी भी श्रेणी में नहीं आती। तीसरा पॉइंट है कि जमानत देते वक्त अदालत ने क्या शर्त रखी थी सचिन और सीमा के सामने। अदालत के पूर्व अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ सकते। पहला पॉइंट तो यही था कि अगर देश से बाहर जाना है तो अनुमति लेनी होगी। दूसरी शर्त ये थी कि अगर उनके पते में कोई परिवर्तन हो तो उसकी सूचना अदालत को देनी होगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि सीमा हैदर के धर्मांतरण की प्रक्रिया क्या हो सकती है। तो यार देखो, मुस्लिम धर्म से हिंदू धर्म में परिवर्तन करने के लिए सीमा को अपने नज़दीकी आर्य समाज मंदिर में जाना होगा, हिंदू धर्म को अपनाने की इच्छा व्यक्त करनी होगी। इसके अलावा संबंधित अनुष्ठानों के बाद आर्य समाज मंदिर में सीमा को धर्म परिवर्तन प्रमाण पत्र दे सकता है, जिसका अर्थ ये होगा कि उसने आधिकारिक तौर पर हिंदू धर्म को अपना लिया। इस धर्म परिवर्तन प्रमाण पत्र को सरकारी गजट में सूचना के लिए आवेदन पत्र के साथ जोड़ना जरूरी है। धर्म परिवर्तन आवेदन की तैयारी में लगभग 15 से 20 दिन का वक्त लगेगा। एक बार आवेदन जमा हो जाने के बाद प्रकाशन जारी होंगे और ये 45 से 60 व्यावसायिक दिनों के बीच में हो जाता है, इतना समय लगता है। तो ये एक प्रक्रिया है जिसमें आप लगा लो कि लगभग टोटल 3 महीने का वक्त है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में धर्मांतरण के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या होने चाहिए। पहला है पहचान का प्रमाण, पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पासपोर्ट या फिर आधार कार्ड या फिर वोटर ID। दूसरा पॉइंट है एड्रेस का प्रमाण पत्र। इसके लिए आप आधार कार्ड, राशन कार्ड या फिर बिजली का बिल का इस्तेमाल कर सकते हो। तीसरा प्रमाण पत्र है फोटो का, वो तो फिर पासपोर्ट साइज ही होगी। विकल्प दस्तावेज, विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र, शपथ पत्र या जिसको कोई भी धर्म परिवर्तन के बाद बनाया गया हो, तलाक के कागजात यदि ऐसा कोई मामला रहा हो, ये ऑप्शनल दस्तावेज है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सीमा हैदर और सचिन के बीच अगर विवाह करना है तो कानूनी स्थिति इसकी क्या होगी।
अगर सीमा ने आधिकारिक तौर पर हिंदू धर्म नहीं अपनाया तो वह विशेष विवाह अधिनियम के तहत अपने साथी यानी कि सचिन के साथ शादी कर सकती है फिर भी, क्योंकि ये एक अंतर धार्मिक विवाह है और सीमा भारतीय नागरिक नहीं है। दूसरा पॉइंट ये है कि यदि सीमा ने आधिकारिक तौर पर हिंदू धर्म अपना लिया तो वह हिंदू विवाह अधिनियम के तहत अपने नए नाम नए पहचान के तहत अपने साथी यानी कि सचिन से शादी कर सकती है, जिसका उसने धर्म परिवर्तन के बाद दावा किया है। ये दो तरह के स्थितियां पैदा होती हैं अगर वह शादी करना चाहते हैं तो। अब नेक्स्ट और आखिरी वाला पॉइंट ये है कि अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने वाले नागरिक, जैसे कि ये पाकिस्तान के नागरिक हैं, तो जब भी कोई पाकिस्तानी नागरिक जाली दस्तावेजों के साथ अवैध रूप से भारत में प्रवेश करता है, कई भारतीय कानून और नियम उस पर लागू हो जाते हैं, जिनमें से कुछ नियमों के बारे में मैं आपको बताऊंगा विस्तार में। पहला नियम तो ये है कि विदेशी अधिनियम 1946। ये अधिनियम भारत में विदेशियों के प्रवेश, उपस्थिति और प्रस्थान को कंट्रोल करता है। भारत में प्रवेश करने वाला जो दूसरा अधिनियम है 1920, पासपोर्ट अधिनियम 1920। इस अधिनियम के तहत भारत में व्यक्तियों के प्रवेश के विनियमन से संबंधित है। ये उन सभी चीज़ों को सुनिश्चित करता है कि जो भी दस्तावेज जमा कराए गए हैं विदेशी नागरिक द्वारा भारत में आने के लिए वो कितने ही सही है। अगर उनके दस्तावेजों में खराबी लगती है तो उन पर जुर्माना लगाया जाता है। यदि कोई पाकिस्तानी नागरिक जाली दस्तावेज के साथ भारत में प्रवेश करता है तो उस पर IPC की संबंधित धाराएं जैसे कि धारा 463, आपकी सारी जो कंफ्यूजन है वो दूर हो गई होगी। कुछ एक्स्ट्रा ही आपको जानने को मिला है, आई एम श्योर। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।